हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से देखेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए cos के पावर 4 2x है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम 2 लगा देते हैं तो इसका स्क्वायर 4 होगा, 1/4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। 1/4 2 cos स्क्वायर 2x किस चीज का सूत्र है, 1 + cos 4x का, ठीक है, का होल स्क्वायर dx। हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x होता है सूत्र। इसमें x है तो इसमें 2x है, तो यहाँ हम लोग 2x करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4x लिखे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि a + b के होल स्क्वायर पर इसका विस्तार करेंगे, हमको मिलेगा 1 + 2 cos 4x + cos स्क्वायर 4x dx, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/4 1 + 2 cos 4x और ये cos स्क्वायर 4x का हम लोग सूत्र लिख देंगे क्या, 1 + cos 8x, ठीक है, बटा में 2। उसी सूत्र से, जिस सूत्र से हम लोग इसको तोड़े थे, जैसे इसको इतना के बराबर इतना लिखते थे उसी तरह, तो इसमें 2 है नहीं तो 2 हम लोग हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा, ठीक है, दशमी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 1/4 1 + 2 cos 4x + 1/2 + 1/2 cos 8x dx। हम लोग क्या करेंगे, 1/4 इसको और इसको जोड़ देंगे, 3/2 हो जाएगा, + 2 cos 4x + 1/2 cos 8x dx। हम लोग सबको अलग अलग करेंगे, 3/8 dx हो जाएगा, प्लस ये 1/2 2 cos 4x, फिर प्लस ये 1/8 इंटू cos 8x dx, ठीक है। इसमें भी dx छूटा हुआ है। चलिए तो इक्वल टू मिला हमको 3/8x प्लस 1/2 cos का होता है sin 4x, और इसमें x का मल्टीपल 4 है तो बटा में 4 लिख लेंगे, प्लस 1/8 cos का होता है sin 8x बटा में होगा 8 प्लस c इक्वल टू हमको मिल गया 3/8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस 1/64 sin 8x, ठीक है, प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, sin स्क्वायर x बटा में 1 + cos x dx। तो यहाँ पर sin स्क्वायर x का सूत्र लिख लीजिए, 1 - cos स्क्वायर x बटा में 1 + cos x, ठीक है, dx। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो हो जाएगा 1 - cos x इंटू 1 + cos x बटा में 1 + cos x है, ठीक है, dx। अब यहां पर देखिए 1 + cos x 1 + cos x गया, हमको क्या मिला, 1 - cos x dx। अलग अलग हम लोग कर लेंगे, dx - cos x dx, एक dx का x हो जाएगा और cos x का होता है sin प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, cos 2x - cos 2α बटा में cos x - cos α। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, cos 2x का सूत्र cos वाला जो होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 उस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे यहाँ, तो हमको मिलेगा 2 cos स्क्वायर x - 1, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा - 1, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा बटा में, तो ये 1 खत्म,
cos x माइनस cos अल्फा dx। ऊपर देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे, क्या मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा में हमारा हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx इक्वल टू हम लोग इसमें से 2 बाहर कर लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा cos x प्लस cos अल्फा इनटू में मिलेगा cos x माइनस cos अल्फा बटा में हो जाएगा हमारा cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं cos x माइनस cos अल्फा कट जाएगा, क्या मिलेगा 2 cos x प्लस cos अल्फा dx हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा भी कांस्टेंट है, इसमें dx cos अल्फा जो है वो भी कांस्टेंट है, इसलिए 2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए तो दोनों बार हो गया dx हो गया, ठीक है। cos x का होता है sin x और 2 cos अल्फा इंटू x प्लस c, या इसमें हम लोग लिख देंगे 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। इसमें से हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x बटा में 1 प्लस sin 2x हमको क्वेश्चन में दिया गया है dx। अब यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, cos x माइनस sin x जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 के लिए हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस इसका सूत्र लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। अब देखिए cos x माइनस sin x बटा में ये हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बराबर प्रतिस्थापन हम लोग कर लेंगे, माना कि cos x प्लस sin x इक्वल टू y, या हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो cos x का मिलेगा माइनस sin x और sin x का मिलेगा cos x इक्वल टू dy dx। पहले हम लोग सीधा करके लिख लेंगे, पहले cos x लिखेंगे फिर माइनस लिख लेंगे sin x dx इक्वल टू dy, तब हम लोग इंटीग्रेशन बराबर लिखेंगे, देखिए 1 बटा में y स्क्वायर हो गया, इसको y माने हैं, और इतना इंटू इतना बराबर हमको dy मिला है, इसको हम लोग लेके चले जाएंगे ऊपर तो क्या मिलेगा y के पावर -1 बटा में -1 प्लस c, तो क्या मिल जाएगा -1 बाई y प्लस c, तो क्या मिल जाएगा -1 बाई cos x प्लस sin x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, देखिए कैसे इसका समाकलन हम लोग करेंगे। इसको पहले हम ट्रांसफॉर्म करेंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। अब इस tan स्क्वायर x को हम लोग sec में तोड़ देंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, और इसमें हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे sec x का, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना कि sec 2x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x का फंक्शन है तो इंटू में 2 होगा dy dx, तो क्या मिल गया हमको sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू 1/2 dy, इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसमें मान रखिए इसमें y स्क्वायर माइनस 1 और इतना बराबर हमको मिला है 1/2 dy, 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस 1 dy अलग अलग भी कर सकते हैं, या यहीं पर लिख लेंगे इसका इंटीग्रेशन y के पावर 3/3
माइनस वाई क्या होगा 1/6 वाई क्यूब माइनस 1/2 वाई प्लस सी 1/6 वाई सेक 2x लिया है तो सेक क्यूब 2x हो जाएगा माइनस 1/2 सेक 2x हो जाएगा प्लस सी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 i बराबर 10 के पावर 4x है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x dx मल्टीप्लाई कर लेंगे सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। ठीक है ना। अब चलिए इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस ये ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर x को हम लोग तोड़ देंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 ठीक है dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस इसका समाकलन क्या होगा 10x और इसका क्या होगा x। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन कर लेते हैं 10x इक्वल टू y x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dy इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx इसके जगह y लिखेंगे dy माइनस 10x प्लस x। ठीक है ना, इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा y की पावर 3 बटा में 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c इसमें हम लोग y का मान रख देंगे तो हो जाएगा 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये भी आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग इसको I1 और इसको I2 मान करके भी अलग अलग समाकलन करके वहां पर हम लोग मान रख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 I बराबर क्या दिया है साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x बट्टा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इससे दोनों में हम लोग भाग देकर के अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो साइन क्यूब x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x फिर प्लस कॉस क्यूब x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हम लोग लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर x से ये कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर x से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऊपर साइन है और नीचे कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस को साइन के नीचे हम लोग कर लेंगे साइन x बटा में कॉस x और एक कॉस को यहाँ पर इनटू में कर लेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर कॉस के नीचे हम लोग एक साइन को लिख लेंगे और इनटू में लिख देंगे 1/sin x dx। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा tan x इंटू ये sec x हो जाएगा प्लस ये cot x इंटू cosec x हो जाएगा dx। दोनों को अलग अलग हम लोग कर लेंगे तो क्या मिलेगा tan x इंटू sec x dx प्लस cot x इंटू cosec x dx। इसका हम लोग को मिल जाएगा sec x और इसका होता है माइनस cosec x तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cosec x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 हम लोग देखते हैं
आई बराबर क्या दिया है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x। यही हमारा क्वेश्चन है, इसका हमको समाकलन करना है। तो हम cos 2x का सूत्र यहां पर लिख देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x। ये और ये खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा 1 बाई cos स्क्वायर x dx इक्वल टू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आई बराबर हमको दिया गया है 1 बाई sin x इंटू cos क्यूब x। ठीक है, तो 1 के लिए हम लोग लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा में sin x इंटू cos क्यूब x dx। हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे, तो sin स्क्वायर x बटा में sin x इंटू cos क्यूब x होगा, फिर प्लस cos स्क्वायर x बटा में sin x इंटू cos x होगा। ठीक है, dx कर लेंगे, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो क्या मिलेगा sin x बटा में cos x कर देंगे हम लोग, sin x बटा में cos x और फिर 2 cos x जो बचा है cos स्क्वायर x, उसको यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक cos से एक cos गया, नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर cos टू द पावर 3x है, cos टू द पावर 3x है, तो ये जाएगा ये पूरा से, तो ऊपर 1 मिलेगा हमको और नीचे मिलेगा sin x इंटू cos x। ठीक है, dx। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x, फिर प्लस ये ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 बाई sin x इंटू cos x। इसको हम लोग कैसे समाकलन करें, तो देखिए इसमें करेंगे क्या, ऊपर हम लोग लिख देंगे cos x, ठीक है, और नीचे भी cos x से हम लोग भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन sin x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि इस cos x को इसके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे लेके आएंगे तो क्या, चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं। छोड़िए, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम लेके आएंगे इसके नीचे और इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो ये जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो sin x बटा में cos x होगा, tan x हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम लोग प्रतिस्थापन इसमें दोनों में सेम चीज करना है, tan x इक्वल टू y, तो हम लोग ले लेते हैं, माना tan x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy, इसलिए इंटीग्रेशन बराबर क्या मिलेगा y dy, ये y हो गया और sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हमको dy मिल गया। फिर देखिए 1 बाई y और sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy है, तो dy क्या मिल गया 1 बाई 2 y स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर बटा में 2, तो 1 बाई 2 y स्क्वायर लिख दिया है, और ये हो जाएगा log y प्लस c। हम लोग यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो 1 बाई 2 y स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x प्लस log y log tan y प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। नंबर 20 हम लोग देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले cos 2x का हम सूत्र लिख लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटा में ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऊपर वाला का इसका फैक्टराइज हम लोग कर लेंगे, तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x होगा। ठीक है ना, बटा में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो एक ये और एक ये गया, ध्यान दीजिएगा, तो
हमको क्या मिला, cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस साइन x dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक और सूत्र हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर d फलन बटा में फलन dx इक्वल टू लॉग फलन होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई क्वेश्चन हमारा है और नीचे वाला का डेरिवेटिव्स यानी अवकलज ऊपर दिया गया है हूबहू, तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हमको बिना प्रतिस्थापन का हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसका अवकलन हमको इतना मिलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि d cos x प्लस साइन x, ये भी एक तरीका है, और बट्टा में cos x प्लस साइन x dx हमको मिल गया उस रूप में, हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल टू log cos x प्लस साइन x प्लस सी, यही हमारा आंसर भी होगा। या यदि इस सूत्र का आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसके बराबर y प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसके बराबर इतना dx इक्वल टू dy आएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1 बाई y dy, तो हम लोग उसका समाकलन लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, i बराबर साइन इनवर्स cos x dx। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन इनवर्स इसको हम लोग साइन के रूप में बदल देंगे, तो साइन y बाई 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। ये आसान तरीका है, साइन हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। साइन इनवर्स साइन x हमारा ये है, तो हमको क्या मिल गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो पाई बाई 2 dx हो जाएगा और माइनस x dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, पाई बाई 2 x प्लस इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 x स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमको दिया गया है i बराबर 1 बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई साइन a माइनस b ले लेंगे, और फिर यहाँ पर भी हम लोग साइन a माइनस b ले लेंगे, बट्टा में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसको समाकलन योग्य बनाना है, यानी कि इंटीग्रेशन इसका निकालना है, उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए कैसे होगा, अब देख लेते हैं। यहाँ पर 1 बाई साइन a माइनस b यहाँ पर हमको मिल गया, और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस b माइनस x माइनस a हम लोग लिख सकते हैं, बटा में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, ऊपर वाला को, तो देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, घट के 0, और प्लस a माइनस b आपको फिर उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, इस रूप में तोड़े हैं केवल कि हमको सूत्र प्राप्त हो जाए, तो साइन a माइनस b। अब देखिए समाकलन में साइन x माइनस वाई के सूत्र पर है, तो साइन x माइनस वाई के सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई यानी कि x माइनस a बटा कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b dx। ठीक है, अब हम लोग दोनों पार्ट में इससे भाग दे देंगे, तो चलिए देखते हैं। इससे हम लोग भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो cos x माइनस a cos x माइनस a कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन x माइनस b बटा में cos x माइनस b।
ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, इससे जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो cos x माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा sin x माइनस ए बटा में cos x माइनस ए। चलिए यहां पर अब देखिए 1 बाई साइन a माइनस बी। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि d साइन x माइनस ए cos x माइनस बी cos x माइनस बी, यानी कि हम अभी जो सूत्र का प्रयोग अभी हम लोग किए थे यहाँ पर जो हम लोग सूत्र का प्रयोग किए थे वही सूत्र का प्रयोग यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो अब देखिए cos x माइनस बी का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x माइनस बी, और फिर x माइनस बी का क्या होगा 1 माइनस 0, ये तो 1 ही हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। इतना हमारा अवकलन मिल रहा है इसका, तो ऊपर तो प्लस है माइनस है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे इसका अवकलन, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को मिलेगा तो माइनस लग जाएगा, और डी लिखेंगे हम लोग साइन x माइनस ए, ठीक है। फिर बट्टा में हम लोग लिख देंगे cos x माइनस ए, और हम लोग जानते हैं कि इसका समाकलन क्या होता है साइन a माइनस बी, और इसका समाकलन क्या होगा, इसका अलग अलग ना करके एक ही साथ कर लेते हैं, इसका होगा लॉग फलन, फलन का मतलब cos x माइनस बी, ठीक है, माइनस भी है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका क्या मिलेगा log cos x माइनस ए, ठीक है, प्लस सी। चलिए इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, 1 बाई साइन a माइनस बी, फिर हमको क्या मिला देखिए, इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे log cos x माइनस ए, और फिर माइनस log cos x माइनस बी प्लस सी। देखिए ये किस रूप में आ गया, log n माइनस log n, 1 बाई साइन a माइनस बी इंटू log, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे cos x माइनस ए बटा में cos x माइनस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसमें हम लोग इससे दोनों पार्ट में हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, इसको हम लोग भाग देंगे तो ये खत्म, ऊपर 1 बचेगा, 1 बाई cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ये sec स्क्वायर x और ये मिलेगा cosec स्क्वायर x dx, अलग अलग कर लेंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x, और cosec स्क्वायर x का क्या होगा माइनस cot x प्लस c, क्या मिलेगा tan x प्लस cot x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें हम लोग को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 प्लस x इंटू cos स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x इंटू x dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये cos स्क्वायर के साथ जो ये है इसी के बराबर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, लिखेंगे माना कि एक्सपोनेंशियल x इंटू x बराबर y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, तब हमको क्या मिलेगा u इंटू v के रूप में, एक्सपोनेंशियल x का अवकलन एक्सपोनेंशियल x होगा इंटू में x प्लस x का हो जाएगा 1 इक्वल टू dy dx,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल x हम लोग कॉमन कर लेंगे, x + 1 मिल जाएगा, dx हम लोग ला देंगे इक्वल टू dy। अतः इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos एक्सपोनेंशियल x इंटू x इंटू में हम लोग लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 + x dx। यानी कि जो ऑपलस यानी डेरिवेटिव हमको प्राप्त हुआ है उसको dx के साथ इसको और इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या मिलेगा, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर y हो जाएगा और इसके बराबर हमको dy मिला है इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर y dy और sec स्क्वायर y का समाकलन क्या होगा, tan y और इसमें हम लोग y का मान रख देंगे तो tan एक्सपोनेंशियल x इंटू x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग ये जो प्रश्नावली 7.3 था हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, यानी कि कुछ अलग तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग कैसे हल करना है उसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।